पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल राज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर की रहने वाली पंकज जी से मिलवाने जा रहे हैं। पंकज जी हमेशा से ही अपने परिवार में बताई जाने वाली पारंपरिक भक्ति साधना में लीन रहती थी, लेकिन इन्हें परमात्मा की तलाश हमेशा रहती थी। इनके मन में हमेशा ये सवाल आता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पंकज जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मीडिया के सामने आकर पंकज जी ऐसा क्यों कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। आइए अब सुनते हैं पंकज जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए हैं जी आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है त्यूली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहां जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहां जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहां जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगी कि चलो इतना कुछ कर लिया तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं? हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने पैसे दिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? भगत जी ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, जो ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, जो नकली गुरु हैं, वो अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, ये भटक ना जाए हमारे दरबार को छोड़ के, हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है, तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही है वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं, जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताओं को भी पूजना। तो